स्वामी जी आज हम आपको थोड़ा सा आपके बचपन में लिए चलते हैं, थोड़ा सा हमें भी अपना बचपन याद आएगा। वो स्वामी जी का बचपन चल रहा है। हाँ ये भी ठीक है, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आपका बचपन तो निरंतर जारी है। बचपन में भी बचपन चल रहा है, ये बात ठीक है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हमारा बचपन भी क्या खूब बचपन था। तरह तरह के खेल कूद थे, बहुत सारे आउटडोर गेम्स थे और बहुत सारे सीजनल गेम हुआ करते थे। बारिश हो रही तो अलग तरह का गेम है, सावन आया तो पेड़ों में झूले पड़े हुए हैं। अब तो वो सब चीजें देखने को भी नहीं मिलती और इसी वजह से बच्चे अब आउटडोर गेम्स से दूर होते जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट स्वामी जी आई है, वो बड़ी चौंकाने वाली है और बहुत डराने वाली भी है। इसके मुताबिक बच्चे अगर दिन में 6 घंटे बैठकर गुजारेंगे और फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहेंगे तो उन पर फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाएगा। और अपने देश में तो स्वामी जी 35% बच्चे इस बीमारी के शिकार भी हैं। तो स्वामी जी, बच्चों में फैटी लीवर के लक्षण को पहचाना कैसे जाए और कैसे उन्हें इस बीमारी से निजात दिलाई जाए, ये दोनों बातें अभ्यास करते करते जरा समझाइए। एक तो बच्चों को आइसक्रीम और चॉकलेट, इसमें 50% फैट होता है। फिर नमकीन, जितने भी चिप्स और नमकीन है इसमें 30% फैट होता है। गांव में कहा करते थे बच्चों को दूध पिलाओ, दही पिलाओ, छाछ पिलाओ, घी नहीं खिलाते थे बच्चों को, बोले इसका लीवर बैठ जाएगा। तो ये जो बच्चों को तो बड़े होने के बाद 1-1 चम्मच घी खिलाते हैं, उससे पहले तो दूध, दही, छाछ का प्रयोग कराते हैं। चॉकलेट, ये नमकीन और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, चारों तरफ जो फिजिकल एक्टिविटीज की भरमार है, ऐसे एक क्रियाशील वातावरण, एक पुरुषार्थमय वातावरण बनाना पड़ेगा। और जैसे ये पुरुषार्थमय वातावरण बनेगा तो जो बच्चे खाते हैं वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट की लेयर नहीं जमेगी। अब जो मेरे सामने दाएं बाएं चारों तरफ योगमय, पुरुषार्थमय, गतिशील, प्रगतिशील वातावरण है, उसमें तो ये नहीं होगा। जब हम फैट खाते हैं और वो फैट पूरा डाइजेस्ट नहीं होता तो लीवर के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, उसी को फैटी लीवर। और फिर वो लंबे समय तक चलता रहता है तो ग्रेड 1, 2, 3, 4 और फिर उससे लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस जैसे रोग उसमें पैदा हो जाते हैं। वायरस लोड बढ़ जाता है और जीवन के लिए संकट पैदा हो जाता है। तो जिनको भी फैटी लीवर है वे पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन, तो सहज आसन इनको करें। और ये सब फैटी लीवर के साथ साथ फैट वाली चीज़ें खा खा करके मोटे भी हो जाते हैं बच्चे, तो उनको भी हमें सूर्य नमस्कार कराना चाहिए, दौड़ाना चाहिए उनको भी। फिर ये अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कराना चाहिए बच्चों को। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन तो अवश्य ही करने चाहिए। आपने पहले फैटी लीवर का जिक्र कर दिया था, इसलिए मैंने पहले फैटी लीवर के लिए बताया। उसके लिए खाली पेट लीवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत बेस्ट है तो सरबकत का काढ़ा पिला देते हैं। और फैटी लीवर 1-2 सप्ताह से लेकर के जिनका 4th ग्रेड का है तो 2 माह में पूरा ठीक हो जाता है। ये आपने प्रतिशत बहुत बड़ा बता दिया कि 25 से लेकर के 35% इससे लोग पीड़ित है। ये सच्ची बात है, लेकिन बहुत डरावनी बात है कि ऐसे ही सब चलता रहा लीवर बैठ जाएगा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। तो कोई बात नहीं स्वामी जी, इस डर को खत्म किया जाएगा। लीवर जैसा काम नहीं करता है। लेकिन आज बातों बातों में एक लफ्ज आया स्वामी जी, मेला। हमने बचपन में हर एक त्योहार पे और मौसम के बहुत सारे मेले लगते देखे। अब ये मेला शब्द भी शायद स्वामी जी कुछ दिनों में विलुप्त हो जाएगा। अब सारा मामला मॉल पे आ गया, मेले से मॉल। ये बात आपने एकदम जोरदार। वैसे स्वामी जी, आजकल के बच्चे जो ऑनलाइन गेम में चिपके रहते हैं, लेकिन आप अपने बचपन के कौन कौन से खेल हैं जो खेला करते थे, जरा ये भी हमारे साथ शेयर करें ना। बचपन में तो सभी खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, आप क्या क्या करते थे? ठीक बताया आपने। गुल्ली डंडा तो स्वामी जी पक्का आपने भी खेली होगी। मैं बचपन से ही ना ये सर्वांगासन बचपन में
5-7 साल का था तभी से ही शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। चलो बेटी अब तो पूर्ण चक्रासन करो। मैं तो चक्रासन करके ही गुजारा कर लूँगा। ये बचपन से मैंने की है और बचपन में मैंने योग शुरू कर दिया था। योग ही आपका खेल था? खेल खेल रहे ये तो हमको ज़्यादा पता भी नहीं था। हाँ खेल खेल में योग किया करते थे। ये कुश्ती करते थे, जैसे छोटे बाबू लगे पड़े हैं ना दोनों, और एक दूसरे पर ऐसे चिपट रहे हैं कि बस यही भारत केसरी बनने वाले हैं। हाँ करो करो करो, इनको लड़ाओ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। छोटे छोटे पहलवान खूब हैं। कितने क्यूट है। एक दूसरे को ढा रहे तो ये खिलौने जैसे लग रहे। तो बचपन में हम कुश्ती किया करते थे, मिट्टी वाली कुश्ती। ये बैट वाली कर रहे हैं बच्चे, ये मैट वाली कर रहे हैं, मिट्टी वाली। वो कह रहे हैं ना मेला से माल मोल में आ गए। तो कुश्ती करते थे, कबड्डी खेलते थे, लॉन्ग जंप लगाते थे, हाई जंप लगाते थे। फिर पूरे गांव में एक फुटबॉल थी, एक वॉलीबॉल थी। तो फुटबॉल तो हमको मिला नहीं, वॉलीबॉल जरूर खेल लिया करते थे। खो खो खेलते थे, उसमें कुछ नहीं लगता था, बच्चे इकट्ठे होकर के। और वो एक पैर के ऊपर, पता नहीं खेल का नाम भूल गए, लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग, लंगड़ी टांग। हमारी तरफ स्वामी जी उसको कुत कुत कहते थे। कुत कुत कहा जाता था यूपी की तरफ। तो बर्फ पानी भी खेलती थी हम लड़कियां खूब। जरूर खेला करते थे, दौड़ लगाया करते थे। हाँ, और आंखों पर पट्टी बांध करके ढूंढने वाला वो क्या आंख में चोली स्वामी जी। आंख में चोली, आइस पाइस। आंख में चोली। आइस पाइस तो छुपम छुपी होती है। आइस पाइस, आइस से बर्फ पानी भी याद आया। चलिए आज बहुत अच्छे दिन थे आपके बचपन के साथ, थोड़ी बहुत हमारी बचपन की यादें, और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त अपने अपने घरों में बैठ करके आपके साथ अभ्यास करते करते, वो भी अपनी बचपन की यादों में इस वक्त सफ़र कर रहे होंगे और वो खूबसूरत बातें उनके जहन में आ रही होंगी। और ये भी स्वामी जी मुझे लगता है कि सेहत को ठीक करने का एक फॉर्मूला है कि अपने अच्छे वक्त को, बचपन को जब कोई याद करता है तो एक अजीब सी खुशी मिलती है। ठीक कह रहे हैं आप एकदम। अच्छी बातों को बार बार स्मरण करना है, उसको कहते हैं रीलर्न करना। और अनलर्न करना, जो बुरी बातें उनको याद मत करो, नई नई बातें सीखते रहो। लर्न, रीलर्न, और बुरी बातों को अनलर्न करना, जो सीख जाते हैं उनके जीवन बहुत अच्छे हो जाते हैं। यही हमारी श्रद्धामयी बेटियों को यहाँ पर सिखा रहे हैं, जो चारों तरफ जिन्होंने धूम मचा रखी है। कोई उधर जमीन पर आगे पीछे जंप लगा रहे हैं, कुछ यहाँ अलग अलग प्रकार के, हमको तो सारे इन गेम्स का नाम भी नहीं पता जो बच्चे यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें एनर्जेटिक रखती हैं, ऊर्जा से आप्लावित रखती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें ऐसे हाथ ऐसे मत डाला करो, हाथ सीधे रखा करो। हाँ, ढीला ढाला नहीं, सब अलर्ट मोड पे रखिए। और इसीलिए आज हम अपने दर्शकों को भी बचपन के सफ़र पर लेकर गए हैं, ताकि वो अच्छी खूबसूरत बातें याद करके सेहत का एक स्फूर्त उनके अंदर जो है फूटेगा और खुशियाँ वो बचपन वाली उनको याद आएंगी, तो सेहत पाने में भी उसमें आसानी होगी।